10 प्रश्नावली 5.1 जो लेसन है समांतर श्रेणियां, इसमें पहला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ये सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि उसको ये बताइए कि वह सूची एपी है या नहीं। तो उसमें जो पहला है संख्या, पहले किलोमीटर का जो किराया है कितना है, ₹15 है, ₹15 है। उसके बाद का जितना दूरी आप चलते जाएंगे हर किलोमीटर में 1 प्लस होता चला जाएगा, सॉरी 8 प्लस होता चला जाएगा। कितना प्लस होगा, 8 प्लस होगा। पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है, उसके बाद अगला किलोमीटर चलेंगे तो 15 में 8 प्लस हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे फिर 8 प्लस हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो फिर 8 प्लस हो जाएगा। यानी अगला जो संख्या होने वाला है वो क्या होगा, 23 होगा। दूसरे किलोमीटर का किराया ₹23, तीसरे किलोमीटर का ₹31 और आगे ₹39 और आगे ₹47। ये इस क्रम में और आगे बढ़ रहा है। तो जो इसके बीच का डी है क्या है, वो डी 8 है। ऐसा नहीं है ना कि कहीं 8 बढ़ाया है, कहीं 9 बढ़ाया है, कहीं 10 बढ़ाया है, एक बराबर बढ़ाया है। यानी डी का जो मान है सार्व अंतर है, इसको हम लोग डी को किस नाम से देते हैं, सार्व अंतर। जो डी है यानी कि आप इसको सार्व अंतर लिखते हैं। जो डी है क्या बाबू, यहाँ 8 है। तो सार्व अंतर सब में एक बराबर है, या डी का मान सब जगह एक समान है। तो इसका मतलब कि ये जो पहला क्वेश्चन दिया है कि पहले किलोमीटर का किराया ₹15, उसके बाद का प्रत्येक किलोमीटर का किराया ₹8 बढ़ता जा रहा है, हर अगले किलोमीटर का 8 फिर अगले का 8 देना होगा। तो इसका मतलब ये जो अंक दे रहा है यह एपी में है, यानी ये सार्व अंतर। यहाँ जो प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, लिखेंगे अतः यह एपी में है। इसमें पूछा है क्यों, तो आप लिख दीजिए क्योंकि सार्व अंतर डी का मान 8 है। ये इस सवाल का हल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेंगे एक अगला और क्वेश्चन यहाँ देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। इसमें जगह लगेगा, इसको नोट कर लीजिए तब बनाते हैं, जगह लगेगा। देखेंगे बाबू इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि
वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। एक बेलन है और बेलन में क्या है, हवा भरा हुआ है। क्या है इसमें, हवा भरा हुआ है बेलन में। एक पंप लगा है जो इसके अंदर का हवा क्या करता है, खींचता है, बाहर करता है। जितना हवा का आयतन है, जितना आयतन है इस बेलन में हवा का, एक पंप जो एक बार में उसके 1/4 को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। फिर जब दूसरे बार आप पंप को चालू करते हैं तो जितना उसमें आयतन बचा होता है उसका फिर 1/4 बाहर करता है। फिर जो अब उसके बाद जो शेष बचा होता है फिर 1/4 को बाहर करता है। मतलब समझ में आ रहा है, जितने बार भी चालू करते हैं हवा निकालने के लिए तो बचे हुए आयतन का 1/4 वह बाहर करता है। तो क्या हर बार बराबर बाहर किया है क्या, या बराबर बचा है क्या उसके अंदर? हर बार बराबर बाहर नहीं किया है, क्योंकि जब संख्या बड़ी होगी तो उसका 1/4 कुछ और होगा, संख्या जब छोटी होती जाएगी तो उसका 1/4 और होता जाएगा। जैसे 100 का 1/4 करें 25 होगा, और अगर 40 का 1/4 करेंगे तो 10 होगा। तो क्या 25 और 10 दोनों बराबर है? नहीं। इसी तरह से ये सवाल हम लोग का दूसरा, पहले का जो दूसरा है ऐसे ही पूछ रहा है। तो हम लोग जो बेलन के अंदर आयतन है, हवा का जो मात्रा है, उसको कुछ मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, या तो अंक में मान लीजिए या उसको XY अक्षरों में मान लीजिए। तो ऐसा मान लिया जाए, माना बेलन में, हवा की मात्रा या हवा का आयतन लिख दीजिए। ठीक है, दोनों काम चलेगा, मात्रा भी वही चीज बोल रहा है। हवा माना बेलन में हवा का आयतन कुछ ले लें अंक में 100 घन सेमी है। देखिए x में लेंगे तो उस पे भी हल होगा, लेकिन जब अंकों में लेंगे तो इसमें हल करना अक्षर वाले से आपको आसान होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको ऐसे लेकर हल करें किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर करता है। तो पहले बार में निकाला गया हवा, तो क्या करेंगे हम? 100 का 1/4 तो क्या होगा? 25 इतना निकल गया, जिसको आप यहाँ आप इसको D1 D2 से लिखते चलेंगे। D1 25 होगा, 25 निकल गया। तो जब 25 निकल गया तो शेष हवा का ना दूसरे बार निकालना है, तो शेष हवा पहले लिखिए। शेष हवा क्या होगा? शेष हवा तो 100 में से, ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक। तो शेष हवा में क्या करेंगे? 100 में से कितना निकल गया उसको माइनस कर दीजिए। तो 25 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 75 घन सेमी। अब दूसरी बार में निकाला गया हवा, आप इसको D2 कह दें।
तो वह क्या होगा दूसरे बार में, तो फिर अब 75 का ही निकालेंगे ना, 1/4 करेंगे। 75 का 1/4 क्या होगा, वो ये 75/4 हो जाएगा। चाहे तो उसको दशमलव में बदल दें, दशमलव में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 8 32, 33 34 34 35, 4 7 28, 4 5 20, इतना घन सेमी हवा निकल रहा है। यहाँ लिख दीजिए घन सेमी। अब पहले बार में 25 और दूसरे बार में 18.75, दोनों बराबर है क्या, यहाँ देखेंगे क्या D1 के बराबर D2 है, नहीं, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में नहीं है। ये कब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में होगा, जब D का मान सब जगह, अभी यही 2 ही निकालने में दिख गया, तो इसका मतलब और जो आप निकालेंगे 2 ही पर नहीं बराबर है, तो और आगे क्या बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर होगा भी तो सबको बराबर होना चाहिए, यही नहीं बराबर है तो आगे निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल D2, अतः यह AP यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में नहीं है। समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों इसके D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर रहेंगे तभी आप कहेंगे कि यह AP में अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है। देखेंगे इस पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा हूं कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 और इसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है कि एक कुआं खोदना है, तो जब 1 मीटर ऊपर से 1 मीटर खोदते हैं 150 रुपए लगता है, उसके बाद का 1 मीटर जब खोदने जाते हैं तो 50 उसमें प्लस हो जाता है। मतलब कैसे कह रहा है ये, तो पहले किलोमीटर का 150 और दूसरे मीटर का, पहला मीटर जब खुदाई हुआ खुदाई हुआ तो 150 रुपए लगा, उसके बाद का हर 1 मीटर पर 50 रुपए प्लस हो जाता है, यानी क्या हो जाता है यहाँ, तो 200 हो जाएगा। तीसरे मीटर का 50 को बढ़ा दीजिए 250 हो जाता है, हाँ ठीक है। और उसके बाद का 300 हो जाएगा, उसके बाद का 350 और आगे ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसको ये पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि बताइए एपी में है या नहीं। तो यहां हम लोग D1 पता करेंगे, D1 इक्वल टू, अच्छा इसमें A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, इस बात को समझ लें। जो पहला पद होता है वो क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, जो पहला पद है वो A1 है 150। A2 क्या है, दूसरा पद। A3 क्या है, तीसरा पद। समझ में आ रहा है। A4 क्या है, 1 2 3 4 में क्या आएगा 300। और इसी तरह से और भी आगे का ये दिया हुआ है। अब यहां आप D1 निकालेंगे तो
क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कौन तो 200, A1 150, तो क्या आएगा 50 रुपए आ रहा है। D2 क्या है तो A3 माइनस A2, A3 में 250 और 200, इसका भी क्या आ रहा है 50 आ रहा है। D3 तो A4 माइनस A3, A4 में 300 और माइनस में 250, क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 50 आ रहा है, यानी D1 D2 D3, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, और भी आगे हल करेंगे तो सब बराबर ही आ रहा है, इस क्रम में है D1 D2 D3 जब बराबर हैं, अतः यह अर्थमेटिकल यानी एपी में है। यहाँ हम लोग ऐसा लिख देंगे, अतः यह एपी में है।